तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अव्यान में। जहां हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर सीरीज को देख रहे थे और हम लोग चैप्टर 21 के सारे कंटेंट और सारे पेडागोगी क्वेश्चन को देख चुके हैं। और अब आगे इस चैप्टर में बचा हुआ है आपको इस क्लास 3 में बचा हुआ है आपको चैप्टर 22, चैप्टर 23 और चैप्टर 24। तो इन तीनों चैप्टर में आपको ज़्यादा भी क्या कहते हैं कंटेंट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, केवल पेडागोगी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और शीर्षक को पढ़ते हैं। तो शीर्षक का नाम यहाँ पे क्या है? दायां बायां। दायां बायां शीर्षक से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चे को आपको लेफ्ट और राइट का ज्ञान करवाना है यहाँ पे, कि बच्चे का दायां कौन होता है, बायां कौन होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होना चाहिए, अब किताब के हिसाब से भी देख लेंगे, कि बच्चों को कोई कविता के माध्यम से या कोई गाना के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए कि बच्चे का राइट क्या होगा, बच्चे का लेफ्ट क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसके पेडागोगी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है जो कि क्या होता है, शिक्षक को ये पोयम को आपको क्लास में कराना चाहिए। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे। इस तरीके का पोयम को अगर हम कराएंगे बच्चे से, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि उसके दायां हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पेडागोगी का क्वेश्चन है उसको डील करते हैं हम लोग। हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मजा आएगा। वह दाया बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाना है, तो उसको बच्चे में क्या कहते हैं ना, संवेदनशीलता जगा के क्रिएटिविटी के द्वारा अगर सिखाया जाए। और एक गाना गा रहे हैं, हम अपने दाएं हाथ को ऐसे कर रहे हैं, बच्चे को भी बोल रहे हैं दायां हाथ आप ऐसे करो, तो बच्चा वो गाना के माध्यम से या कविता के माध्यम से सीख जाता है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि आपके दाएं में कौन है। बच्चे दाएं में आप, अगर आपका कोई दोस्त खड़ा है तो उसका नाम उससे करवा सकते हैं। फिर बाएं में आप पूछ सकते हैं, फिर पीछे पूछ सकते हैं, फिर ऊपर की ओर पूछ सकते हैं तो छत है, फिर नीचे की ओर पूछ सकते हैं तो ज़मीन है। इस तरीके के क्रिएटिविटी को करा कर आप बच्चे को राइट लेफ्ट का ज्ञान करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वही क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है आपको रुचिका को घर से स्कूल पहुँचाओ। तो ये रुचिरा है, और आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि रुचिरा जा रही है तो उसके दाएं में क्या है, उसके बाएं में क्या है। इस तरीके की फिगर को दिखा कर आप बच्चे से उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ साइन दिया हुआ है। तो कुछ साइन होता है, जैसे क्रॉस का साइन होता है तो स्कूल का साइन होता है, ये बच्चों को बताना होगा आपको। प्लस का साइन होता है तो हॉस्पिटल का साइन होता है। ये डबल सर्कल वाला होता है तो कुआं होता है। ये जिसमें अंदर में आपको क्या है, नेवी ब्लू कलर है। फिर आपको ये डबल सर्कल है, जिसमें ग्रे कलर है, तो ये हैंडपंप होता है। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको बच्चे को देना पड़ेगा। ऐसे ये आगे वाले पृष्ठ में भी बताया गया हुआ है। एक तरह का आपको आपको नक्शा दे दिया गया हुआ है, जो कि ऊपर वाले नक्शे से हूबहू मिलता हुआ है। और बच्चे को इसमें आप भरने के लिए बता सकते हैं कि पेड़ कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पे है, डाकघर कहाँ पे है। ये आप इसको दिखाकर आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे है। इसके लिए देखिए, नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चे द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी होगा। तो इस तरीके के फिगर को दिखाकर फिर खाली फिगर देकर आप बच्चे से करवाएंगे, तो बच्चे को काफ़ी अंदर से क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट जगेगा और करने में भी काफ़ी मजा आएगा, और हिसाब से उसको दाएं बाएं का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। देखिए जैसे कि पृष्ठ 149 पे तुमने अस्पताल पर प्लस चिन्ह देखा, तो प्लस से क्या हो जाता है, अस्पताल का साइन होता है। ये बच्चों को आप बता सकते हैं। और आगे वाले पृष्ठ पे पूरा दिया हुआ है कि घर को किस तरीके से, पैर के लिए ये, हैंडपंप के लिए ये, गेट के लिए ये। तो ये सारा चीज़ आप बच्चों को आप बता सकते हैं और इसे सिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आप इसमें कोई भी नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 23। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कपड़ा सजा कैसे, चैप्टर 23। ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को डिस्कस करना है कि जो कपड़ा होता है उस पे सीधे सिंपल होता है, तो उस पे तरह तरह का डिजाइन की तरह तरह का कशीदा कैसे करते हैं, ये डिस्कस आप बच्चे से कर सकते हैं। और इस तरह का आप क्रिएटिविटी करने के लिए बच्चों को बता भी सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि कागज है, कागज को तरह तरह से काटा गया है, उस पर कलर किया गया है। तो ये बचपन का एक खेल है, ये भी बच्चों को करने के लिए आप कर सकते हैं। इससे भी बच्चे में क्रिएटिविटी जगेगी और साथ ही साथ उसमें रुचि भी पैदा होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिंडी के कुछ टुकड़े हैं, जिसको तरह तरह के कलर से रंग कर और सादे पेज पर या सादे कपड़े पे आप इसका धब्बा बना सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को करने में भी काफ़ी मजा आएगा। और ये हमारा परंपरागत चलता आ रहा है, तो इसको बच्चों को करना सिखाना भी चाहिए। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई, मतलब कि कागज़ से जिस तरीके से हम लोग बना के ऊपर में आपको दिखाएँ, उस तरीके का काम करने के लिए बोल सकते हैं।
कपड़े की छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। मतलब कि जो पिछले ज़माना में हम लोग करते आ रहे हैं, तो उससे भी बच्चों को जोड़ना है ताकि पूर्व ज्ञान भी बच्चों का रहे कि पिछले ज़माने में क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, कैसे डिज़ाइन बनता था। आज का ज़माना तो हो गया है मशीन का, मशीन में घुसाएँ तुरंत डिज़ाइन बन के आ गया। तो इस तरीके से हमें बच्चा क्या हो जाएगा, पारंपरिक कला को भी बढ़ावा दे सकता है। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का भी मौका मिलेगा और ये सारा चीज़ आप करके बच्चों को ये करने के लिए बोल सकते हैं। इससे बच्चे को क्या होगा कि अपना भी कला दिखाने का उसको मौका मिल सकता है। वो यहाँ पे 2 तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, बच्चा तरह-तरह का डिज़ाइन बना सकता है। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जगेगी। तो चैप्टर 23 में ज़्यादा नहीं था, अब बस इतना ही था। अब चैप्टर 24 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 24 है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में सारे चैप्टर का क्या है, निचोड़ है, जीवन का जाल। जीवन का जाल मतलब कि हमारा जो टोटल जीवन है वो किस जाल पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखिए तरह तरह की चीज़ दिया हुआ, गिलहरी, सांप, पेड़ पौधा, पानी, सूरज, घास। तो ये बच्चों के बीच में आपको डिस्कस करना है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ पर निर्भर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आगे आप देखेंगे तो भी पक्षी दिया हुआ है, चंद्रमा दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है। तो ये सारे फिगर को आप एक जगह इकट्ठा करके बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इसके निर्भरता के बारे में डिस्कस कीजिए कि कौन सा चीज़ किस पे निर्भर है और कौन सा चीज़ किस चक्र में आएगा। ठीक है, अब इसके पेडागॉजी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। मैंने अभी बताया था कि बच्चा अगर ये जाल को कंप्लीट करता है तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जो परिवेश में है कौन सा चीज़ किस चीज़ पर निर्भर है। ठीक है, कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो बच्चा को क्या है कि वो जो जाल बनाना है बच्चों को, उसमें उसको काफ़ी मदद मिलेगा और उसको निर्भरता पता चलेगा, जीवन का चक्र पता चलेगा कि कौन सा चीज़ किस पे निर्भर है, किसके नहीं होने पर किस तरह का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप डिस्कस बच्चों के बीच में कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 3 का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था, जीवन का जाल। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप काइंडली इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।